नमस्कार दोस्तों। हम वैसे पिछले 2 दिनों में मिले नहीं हैं। राजस्थान में जो अभी नवनिर्मित राजस्थान में जिन ज़िलों का गठन हुआ है, उनमें से मैं एक एक ज़िलों को लेकर के दो दो क्लासों में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में एक नया यहाँ पर ज़िले का गठन हुआ है और उस ज़िले का नाम है कोटपूतली। कोटपूतली कोटपूतली बहरोड राजस्थान में नया जिला बनाया गया और उसका नाम है कोटपूतली बहरोड। तो कोटपूतली बहरोड में आइए हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कोटपूतली बहरोड में जो जो तहसीलें बनी हैं, जो हमारे कोटपूतली बहरोड में जो तहसील आती हैं, तहसीलों में एक तहसील है जिसका नाम है विराटनगर। और फिर जो ये कस्बे हैं, इनसे संबंधित मैं मुख्य मुख्य बातें करने वाला हूँ। यहाँ की तहसील बनी है, तहसील का नाम है नारायणपुर। नारायणपुर के अलावा तहसील पावटा पावटा हमारी तहसील है। पावटा के बाद में मैं चर्चा करूँ, एक तहसील जुड़ी इसमें कोटपूतली ज़िले में, जिसका नाम है कोटपूतली। कोटपूतली कोटपूतली के बाद में बानसूर है। बानसूर इसकी तहसील बनी है। बानसूर के बाद में हमारा बहरोड, बहरोड इसी की तहसील है। बहरोड के बाद में नीमराणा, नीमराणा तहसील भी कोटपूतली बहरोड में है। और एक तहसील और है जिसका नाम है मांडन। मांडन क्षेत्र हरियाणा से लगा हुआ, नीमराणा के अंदर आता था, तो तहसील बना दिया गया। तो कोटपूतली बहरोड के अंदर वर्तमान में ये राजस्थान का एक नया जिला बन चुका है और इसमें हमारे राजस्थान में ये 8 तहसीलें आती हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ से संबंधित जो भी ये स्थान है, यहाँ से संबंधित जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं जो राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की ज्योग्राफी में और राजस्थान की कल्चर संस्कृति में जुड़ी हुई हैं, उन सभी के सभी तथ्यों को लेकर के मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसके भौगोलिक कस्बे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है विराटनगर। तो देखिए, विराटनगर से जुड़ी हुई मैं संबंधित कुछ चर्चाओं को लेकर के चर्चा करूँ। पहले ये आता था हमारे जयपुर में और अब आता है कोटपूतली बहरोड में। ये विराटनगर जो कस्बा है, इसका निर्माण हुआ था महाभारत काल में। देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, महाभारत काल में ये बसाया गया था। और यहाँ का राजा था जिसका नाम था राजा विराट। राजा विराट ने इस कस्बे को बसाया था। इस राजा विराट की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था उत्तरा। इसकी पुत्री का नाम था उत्तरा। और जो ये उत्तरा था, इस उत्तरा का विवाह हुआ था। इस उत्तरा का विवाह हुआ था जो अर्जुन था, महाभारत में धनुर्धर अर्जुन के पुत्र, और अर्जुन का पुत्र था, उसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु के साथ में इसका विवाह रचा था। विराटनगर की घटना है, हमारे भारत के इतिहास में ये जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम चर्चा करें तो दोस्तों, यहाँ पर एक डूंगरी आ जाती है जिसका नाम है भीम डूंगरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भीम डूंगरी है। यहीं पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है बीजक पहाड़ी। बीजक पहाड़ी हमारे राजस्थान में कहाँ पर है? यहीं पर है, विराटनगर में। और एक डूंगरी है और उस डूंगरी का नाम है गणेश डूंगरी। भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। गणेश जी का मंदिर बैराठ में बना हुआ है, प्राचीन एक मंदिर है, गणेश मंदिर इसको कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, हमारे को विराटनगर से हमारे को मिला है अशोक। ये अशोक था मौर्य शासक जो अशोक था। इस अशोक का यहाँ से हमारे को मिला है शिलालेख। अशोक का शिलालेख मिला है भाबरू गांव से मिला है, बीजक पहाड़ी से मिला है। भाबरू गांव से हमारे को ये मिला है और भाबरू गांव में बनी हुई है एक पहाड़ी जिसका नाम है बीजक पहाड़ी। बीजक पहाड़ी से दोस्तों ये शिलालेख खोजा गया था 1837 में। 1837 ईस्वी में एक अंग्रेज था और उसका नाम था कैप्टन बर्ट। अंग्रेज था और अंग्रेज का नाम था कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने इस शिलालेख की खोज की थी। बाद में वर्ष 1840 में, वर्ष 1840 ईस्वी में चट्टान से काटकर, किससे काटकर? चट्टान से काटकर इसे जो पश्चिम बंगाल में हमारा बना हुआ है कोलकाता संग्रहालय
में इसको अशोक के शिलालेख को वर्तमान में संरक्षित किया गया है, यानी ये शिलालेख यहीं पर रखा हुआ है। एक आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को मिलती है एक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं जिसका नाम है बैराड़ सभ्यता। राजस्थान में बैराड़ सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बैरोड जिले में है और इस बैराड़ सभ्यता की जो खोज हुई वो हुई 1936-37 ईस्वी के अंदर, और इसकी खोज की थी, वो खोज करने वाला था राय बहादुर सानी, दयाराम सानी, राय बहादुर दयाराम सानी के द्वारा 1936 ईस्वी में बैराड़ सभ्यता खोजी गई थी। बाद में 1962 में NR बनर्जी ने इसका वापस से उत्खनन किया था। NR बनर्जी ने 1962 में, उसका नाम था NR बनर्जी, और NR बनर्जी ने वर्ष 1962 में बैराड़ की सभ्यता का वापस से उत्खनन किया था, है कि नहीं। कैलाश चंद्र बनर्जी और NR बनर्जी दो व्यक्ति आए थे जिन्होंने 1962 में वापस से उत्खनन किया था। ये जो हमारा ये शिलालेख है इसको कहते हैं भाबरू का शिलालेख। हमारे राजस्थान में दोस्तों इसको कहा जाता है भाबरू का शिलालेख। वर्तमान में कोटपुतली बैरोड से मिला है, विराटनगर से। भाबरू का शिलालेख एक यहाँ पर हमारे पास में भीम डूंगरी है, भीम डूंगरी है, और इस भीम डूंगरी में से 1871 में एक अंग्रेज था, उसका नाम था कालाइल ने अन्य शिलालेख खोजा। अशोका अन्य शिलालेख खोजा था 1871 में, कालाइल ने खोजा था, अपने विराटनगर में खोजा था। जो हमारा ये शिलालेख है, इस शिलालेख के अंदर बुद्ध, एक तो बुद्ध और एक धम्म, बुद्ध धम्म व संघ के प्रति अशोक था, अशोकी आस्था दिखाई गई है। बुद्ध धम्म संघ में अशोकी यानी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था अपने जीवन काल में। इसका वर्णन हमारे को इसी विराटनगर सभ्यता से मिलता है। हमारे को यहाँ से मिले हैं शैलाश्रय। हमारे राजस्थान में यहाँ से हमारे को शैलाश्रय मिले हैं। एक हमारे राजस्थान में जो शंख लिपि है, शंख लिपि के हमें यहाँ से प्रमाण मिले हैं। एक हमारे को मिले हैं यहाँ से पाषाणकालीन संस्कृति के हमारे राजस्थान में हमारे को विराटनगर से अवशेष मिले हैं। पत्थर के यहाँ से हमारे को बर्तन मिले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विराटनगर से संबंधित जुड़ी हुई जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास किया है, और आने वाली परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको लेटेस्ट। एक यहाँ पर विराटनगर के बाद में मैं चर्चा कर लूँ यहाँ पर बैरोड का वैसे आपने नाम सुना है। ये बैरोड आता था पहले अलवर में, अब आता है कोटपुतली बैरोड में। यहाँ पर बना हुआ है जिलानी माता का मंदिर। प्रश्न पूछता है जिलानी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बैरोड में बना हुआ है। कोटपुतली बैरोड तहसील में ये आता है। इस माता ने जो हमारे हिंदू थे, हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा था। मुस्लिम बनने पर इसने लगाई थी रोक, जिलानी माता ने। एक यहाँ पर हमारे मेला बढ़ता है जिसको कहते हैं बैरोड पशु मेला। हमारे राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है? कोटपुतली बैरोड में बढ़ता है बैरोड पशु मेला। जो हमारी मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है बैरोड पशु मेला। एक यहाँ पर जो हमारा CISF का हमारे राजस्थान में जो ट्रेनिंग सेंटर है CISF का, वो हमारे राजस्थान में यहीं पर बना हुआ है। एक यहाँ पर हमारे राजस्थान में बना हुआ है बैरोड का किला। हमारे राजस्थान में जो बैरोड का किला वो बैरोड में ही है, अलवर के अंदर आता है। दोस्तों, हम राजस्थान का नवनिर्मित जिला पढ़ रहे हैं कोटपुतली बैरोड में कौन कौन सी तहसीलें हैं, इनसे संबंधित क्या क्या बातें हैं, उसमें हमने विराटनगर को लेकर के यहाँ पर चर्चा की, और विराटनगर के बाद में मैंने यहाँ पर बैरोड अलवर को लेकर के चर्चा की।
यहाँ पर विराटनगर से संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं कि विराटनगर जयपुर में आता था, वर्तमान में कोटपुतली बैरूड में। महाभारत काल में राजा विराट ने इसको बसाया था, जिसकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में हुआ था। यहाँ पर भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी प्रमुख पहाड़ी है। यहाँ पर बैराट सभ्यता के हमारे को अवशेष मिले हैं। एक हमारे राजस्थान में जो हमारी बाणगंगा नदी है, बाणगंगा का उद्गम विराटनगर से ही होता है, जो काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। एक यहाँ पर देख सकते हैं शिलालेख 1837 में कैप्टन भट्ट ने खोजा था, 1840 चट्टान से काटकर इसको कोलकाता में रख दिया गया। 1871 में कालाई ने भीम डूंगरी से एक अन्य शिलालेख और खोजा था। बैराट से सभ्यता खोज 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 1962 में फिर उत्खनन NR बनर्जी ने किया था। इस शिलालेख में हमें बुद्ध धम्म संघ कि यहाँ से हमारे को घोषणा मिलती है, शोकी से लाशरें प्राप्त हुए, संकलिपि के प्रचुर प्रमाण पत्र प्राप्त हुए और पाषाणकालीन जो संस्कृति के अवशेष मिले हमारे राजस्थान में विराटनगर से मिले। एक है बैरोड कस्बा, बैरोड है अलवर में, जहाँ पर जिलानी माता का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में ये प्रश्न पूछा कि जिलानी माता का मंदिर कौन से जिले में है। राजस्थान में जयपुर में आता था, अब कोटपुतली बैरोड में आ रहा है, क्योंकि बैरोड कोटपुतली में जुड़ गया है। हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बना रहे थे उस समय, जिलानी माता ने हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाने पर रोक लगाई थी, इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। बैरोड पशु मेला मुर्रा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। बैरोड कोटपुतली बैरोड में लगता है। CISF का ट्रेनिंग सेंटर बैरोड में स्थित है और ये बैरोड वर्तमान में कोटपुतली के अंदर आता है। और एक बैरोड का किला बैरोड में ये कोटपुतली के अंदर स्थित है। तो दोस्तों देखिए, मैं आज की क्लास में बस इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। कल की क्लास में हम नारायणपुर से, कोटपुतली से, पावटा से, बानसूर से, नीमराना से, मानन से जुड़े हुए सभी तथ्यों को लेकर के हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। हम वापस से मैं आपको राजस्थान के नवीनतम जो जिले हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से, पूरा इतिहास आने वाली एग्जामों में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे मैं टोटल यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों बस आज की क्लास में मैं इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।